वेलकम बैक नाज़रीन। भारत, अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयों के ज़रिए टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। ये हम नहीं बल्कि एक अमेरिकी अखबार ने रिपोर्ट में दावा किया है। इससे पहले तो सलमान साहब सिर्फ हम ही कहते थे, लेकिन अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को मान रही है। क्या भारत अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करेगा? देखिए, बात ये कि ये वाशिंगटन पोस्ट जैसा क्रेडिबल अखबार है और माजी में हम कहते थे इसकी भारत की अय्यारी, इसकी मक्कारी, ये अक़लीतों के साथ मुजरमाना सलूक, इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी, इस खिते के अंदर दीगर हमसाया ममालिक के अंदर दहशत गर्दी, तखरीबकारी, एक पूरी तारीख़ थी और अमेरिका, कनाडा, बरतानिया सरफ़ नज़र बरते थे इसलिए कि वो एक बड़ा मुल्क था, वो उनकी मंडी थी। अब वो क्यों मजबूर हुए ये रिपोर्ट जो है, इसलिए कि उनके अंदर जाके उन्होंने वही हरकत की जो पाकिस्तान के साथ हुई थी और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 6 लोगों की निशानदेही की है। बात ये कि भारत अपने तर्ज अमल के हवाले से एक फाशिस्ट मुल्क है और ज़्यादातर ये जो उनका रुझान बना है ये इनके इस प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद बना है। याद करें कि ये क्या कुछ नहीं कहता रहा, वो तो खुद मानता था कि पाकिस्तान को तोड़ने में उसका एक रोल था। तो ऐसी लीडरशिप जब होती है वो मुल्कों के लिए कोई अच्छे नताइज की हामिल नहीं होती। मैं समझता हूँ कि क्रेडिबल अखबार की रिपोर्ट है, लिहाजा भारत के इस तर्ज अमल के सद्देबाब के लिए उन्हीं मुल्कों को रोल अदा करना चाहिए जिन्होंने इसकी पहले माजी के अंदर सरपरस्ती की, जिन्होंने भारत को इतनी शय दी है। तो डॉक्टर साहब, अखबार में कहा गया कि कैनेडियन हुकाम ने भी भारत से सिफारतकारों और रॉ की दहशतगर्दी को बेनकाब किया है। तो कितनी अहमियत दी जाए अमेरिकी अखबार की इस रिपोर्ट को? देखिए, जो कनाडा का मामला है वो सिर्फ अखबार की रिपोर्ट नहीं है, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कही गई है। तो वो तो एक ऑफिशियल लेवल पे ये बात की गई है और अमेरिका में भी ऑफिशियल लेवल पे ये कहा गया कि अटेम्प्ट की गई लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। कनाडा में एक अटेम्प्ट कामयाब हुई है। देखिए, होता ये है कि बहुत से ममालिक, ख़ासकर इंडिया ने एक इनटॉलरेंट एटीट्यूड, अदम बर्दाश्त का रवैया मुल्क के अंदर इख्तियार किया। फिर चूँकि इसको जो है इंटरनेशनल लेवल पे मिल गई अप्रोच, रसाई मिल गई, हैसियत इनकी मजबूत हो गई, तो इन्होंने ये सोचा कि जो हम अपने मुखालफिन हैं उनका मुल्क के बाहर भी हम बंदोबस्त कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने मुल्क के अंदर किया है माइनॉरिटीज़ के साथ, खुसूसन मुसलमानों के साथ और जो सियासी मुखालफिन हैं उनके साथ, तो उन्होंने यही रवैया इख्तियार किया क्योंकि जो खालिस्तान मूवमेंट है वो कनाडा में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो खालिस्तान मूवमेंट के बंदों को टारगेट किया। अमेरिका के अंदर भी वही ओवरलैप होता है कनाडा वाला।